मध्य प्रदेश में अचानक हुई बारिश ने एक बार फिर किसानों पर कहर बरपाया है, जिससे सोयाबीन सहित खरीफ की सभी फसलें खराब हो गई हैं। वहीं इंदौर जिले के हातोद, बुढ़ानिया, सोनगिर, काकरिया, देपालपुर, सांवेर, बेटमा, गौतमपुरा, महू सभी गांव में तनाछेदक व पीला मोजक के कारण क्षेत्र की सोयाबीन की फसल लगभग नष्ट हो गई है। हातोद के कृषक राकेश खेर ने बताया कि अभी तक किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया है और ना ही कोई सोयाबीन पर आई इस प्राकृतिक आपदा के लिए जनप्रतिनिधि अफसर आगे आए हैं। प्रकृति की मार से परेशान किसानों ने किसान मुखिया शिवराज सिंह चौहान को उन्हीं का वादा याद दिलाते हुए 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से मुआवजा देने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले साल विपक्ष में बैठे शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ से इसी तरह से मुआवजा देने की मांग की थी। किसान भाइयों, मेरा नाम राकेश खेर, गांव हातोद, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश जिसमें कि सोने की फसल सोयाबीन को कहा जाता है, आज बहुत ही विकराल परिस्थिति में है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सोयाबीन आज पूरे प्रदेश के अंदर ख़त्म होने की कगार पे है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइट ग्रब्स ने लास्ट ईयर बहुत समस्याएं पैदा करी थी। आज ये जो आप पीलापन देख रहे हैं, ये असल में तनाछेदक इल और दूसरी समस्याएं इसके अंदर काफ़ी सारी आ चुकी हैं, जिससे कि ये पौधा सूखने की कगार पे है और हर पौधे के अंदर तनाछेदक ईल ने जो है तनाछेदक मक्खी ने छेद कर रखा है, जिस कारण से किसी भी पौधे को यदि हम तोड़ते हैं तो वह स्वस्थ पौधा भी इस प्रकार से पूरा नष्ट होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। इससे पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अभी गत वर्ष जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तब शिवराज सिंह जी ने कहा था कि सोयाबीन के लिए 40,000 रुपये प्रति हेक्टर का मुआवजा किसान को दिया जाए। उसका फल गलन और इल्ली और तमाम समस्याएं बताई थी। आज वे खुद मुख्यमंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन बहुत ही विकराल परिस्थिति में आ चुकी है और किसानों की आमदनी नगण्य हो चुकी है। अतः वे आज 40,000 रुपये प्रति हेक्टर, जो कि गत वर्ष उन्होंने मीडिया पर आकर कहा था, वे अपने खुद के कार्यकाल में किसान को देने का कष्ट करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टेम बोरर और अन्य तमाम प्रकार की समस्याओं के कारण पीला मोजक और इससे सोयाबीन बैठ चुकी है। अतः किसानों के खेत जो कि अभी हरे भरे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इन खेतों के अंदर निश्चित ही उत्पादन नहीं होने वाला है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी फसल के अंदर दाना भरने की तैयारी में नहीं है। ऐसा ही पूरे क्षेत्र के अंदर इंदौर, धास, देवास और तमाम आसपास के जिलों के अंदर यही स्थिति बन रही है। आपको मुख्यमंत्री जी, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों को आप सही समय पे मुआवजा दें। यहाँ ना कोई कृषि के बड़े अधिकारी आए हैं, ना ही कोई तहसीलदार आए हैं, ना ही कोई एसडीएम आए हैं। अतः आप कम से कम तुरंत सर्वे करवाएं और किसानों को सही मुआवजा देने के लिए आप अपने मुख्यमंत्री काल के अंदर यह प्रयास करें। आप कहते हैं कि खेती लाभ का धंधा है, निश्चित लाभ का धंधा है, लेकिन अगर उसको उसके उत्पादन का अगर सही उत्पाद नहीं मिलेगा, उसका अगर उत्पादन ही नहीं होगा और उसका सही मूल्य नहीं मिलेगा, तो किसान अपना खेती के अंदर किस प्रकार से भरण पोषण करेगा। एक शिक्षित व्यक्ति खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। आप कहते हैं कि खेती लाभ का धंधा है, परंतु आज इस प्रकार से विकराल परिस्थितियां बन रही हैं। कहीं जल जमाव हो रहा है, कहीं अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन खराब रही है, कहीं ईल के कारण बहुत भयानक नुकसान हो चुका है, तो कहीं आज स्टेम बोरर की समस्या के कारण पूरी फसलें तबाह हो गई हैं। यदि किसी एक किसान की गलती होती है तो हम उसे कहते हैं कि उस किसान को नॉलेज नहीं, लेकिन पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर यही परिस्थिति है। और इस भयावह विकराल परिस्थिति से निपटने के लिए मैं आपसे मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप तुरंत ही, जैसा आपने गत वर्ष 40,000 रुपये प्रति हेक्टर का मुआवजा कमलनाथ सरकार से मांगा था, आज आप मुख्यमंत्री हैं, अतः आप भी 40,000 रुपये प्रति हेक्टर का किसान को मुआवजा देने का प्रयास करें, जिससे कि किसान की आमदनी जो नहीं आ रही है उसे एक संबल मिलेगा और वह सही तरीके से अपनी खेती के अगले रबी सीजन की तैयारी कर सकता है। मैं उन सभी किसानों से निवेदन करना चाहता हूं जिनकी फसलें अभी हरी हैं लेकिन उसके अंदर तनाछेदक ने नुकसान करा है, वे तुरंत अपने खेतों के अंदर जाकर देखें और अगर उनके खेतों में कुछ अगर गुंजाइश बचती है तो वे बीटा साइलोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या फिर थायोमेथोक्सम प्लस लेम्डा साइलोथ्रिन का तुरंत स्प्रे करवाएं। साथ में 0050 एवं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बोरॉन, कैल्शियम, मोलिब्डेनम आदि डाल दें। अगर होगा तो आपकी फसल वापस से थोड़ी बहुत कंट्रोल हो जाएगी, अन्यथा यह फसल